हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक में ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बैक हुक वी शेप में, गला वी डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14.5 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमें लेंथ लेनी है 15.5 इंच। 1 इंच का मार्जिन हमने लिया है। अब चेस्ट हमें लेना है 34 इंच। तो 34 इंच का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच और 2 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन हो गया है। अब इसी तरीके से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 7.5 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया यहाँ पे। अब चलिए गले की मार्किंग करते हैं। तो गले की विड्थ लेना है हमें 2 इंच। अब शोल्डर लेंगे हम 3 इंच। यहाँ पे आर्म होल की हम मार्किंग करेंगे 7 इंच पे। जो फ्रंट पार्ट है हमारा प्रिंस कट में है, तो हमने यहाँ पे आर्म होल लिया है 7 इंच का। अगर आपका नॉर्मल 4 टक्स में हो तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 5.5 इंच या 6 इंच। यहाँ पे हमने गोलाई दे दी है 1.5 इंच पे, इस तरीके से। अब चलिए गले की मार्किंग करते हैं। तो गले की लेंथ हमें लेनी है 12 इंच। वी शेप में रखना है गले को। हमें 12 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है पहले। यहाँ पे 4 कोण का मार्किंग कर लेंगे और ऊपर साइड से हमें 2 इंच की एक सीधी नॉर्मल तरीके से स्टिचिंग करना है, कटिंग करना है। ये देखिए, नॉर्मल की हमने 2 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को हम नीचे वाले मार्किंग से मिला देंगे। पीछा करते हुए हमें मिलाना है। चलिए स्केल की सहायता से हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, मार्किंग हो चुकी है वी शेप गले की। तो जो हमने मार्किंग किया है, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करनी है, इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक हुक रखना है यहाँ पे। तो जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, बैक हुक वाला पार्ट भी हमारा कट हो चुका है। अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। चलिए फैब्रिक में कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे और इसके ऊपर से हम अस्तर को रखेंगे जो हमने कटिंग किया है। और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है, 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। कटिंग हो चुकी है फैब्रिक की। अब चलिए स्टिचिंग करते हैं। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखेंगे और बराबर रखते हुए अटैच करते जाएंगे। तो पहले हम वेस्ट वाले पार्ट से अटैच करेंगे। तो अस्तर फैब्रिक को बराबर से रखा है हमने, बराबर रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो हम चारों साइड फैब्रिक को बराबर तरीके से स्टिच करेंगे। फैब्रिक में झोल नहीं होना चाहिए। ये हमारी कच्ची स्टिचिंग है, तो आप इसे हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। हमने इसे मशीन से ही स्टिच कर लिया है। तो दोनों साइड का पार्ट हमारा इस तरीके से स्टिच हो चुका है, अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए। अब चलिए जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है अस्तर से, जो हमारा बड़ा फैब्रिक है, वो हम कट कर देते हैं। जितना हमारा अस्तर है उतना ही कटिंग करते हुए हम फैब्रिक को भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अस्तर फैब्रिक कटिंग करते हुए दोनों बराबर कर लिया है। अब चलिए वेस्ट पार्ट में एक प्लेट्स लगा लेते हैं। तो वेस्ट वाले पार्ट पे हमें प्लेट्स अटैच करनी है दोनों ही साइड। चलिए पहले मार्किंग करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से हमें लेना है 4 इंच का। अब इसकी लंबाई भी हम लेंगे 4 इंच की। तो मार्किंग हमने कर ली है। 1 इंच चौड़ी प्लेट्स लगानी है और यहाँ पे मिला देना है। तो देखिए, हम 1 इंच चौड़ी प्लेट्स स्टिच कर लिए हैं। अब जैसा हमने एक साइड का प्लेट स्टिच किया है, चलिए उसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी प्लेट स्टिच कर लेते हैं। एक साइड की हमारी बराबर तरीके से प्लेट लगी है, उसी तरीके से दूसरे साइड का भी प्लेट्स हमारा होना चाहिए। दोनों साइड की प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए। तो दोनों साइड की प्लेट स्टिच हो चुकी हैं। अब चलिए बटन पट्टी
हुक पट्टी अटैच करते हैं। तो यहाँ पे हम हुक अटैच करेंगे, बैक पार्ट का है। तो ये हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, आई पट्टी। अब इस पट्टी को हमने उल्टे साइड रखा है, रखते हुए इस तरीके से फोल्डिंग करके स्टिच कर देना है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। तो आई पट्टी हमने अटैच कर ली है, चलिए हुक पट्टी अटैच करते हैं। तो हुक पट्टी हमने अस्तर की ली है, 1.5 इंच चौड़ी, और इस पट्टी को हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। ऊपर से प्रेस मशीन चला लेना है। प्रेस मशीन चलाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम मोड़ लेंगे, अंदर साइड की ओर पलटा लेंगे, पलटाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए स्टिचिंग हो चुकी है हुक पट्टी और आई पट्टी की। आपको दोनों पार्ट हम एक साथ करके दिखाते हैं। ये देखिए दोनों पार्ट हमारे बराबर तरीके से स्टिच हो चुके हैं। अब हमें पाइपिंग अटैच करनी है गले पे और वेस्ट वाले पार्ट पे। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, इसे हमें तिरछा कट करना है, सीधा कट नहीं करना है। जब भी हमें पाइपिंग की कटिंग करनी होती है तो आप तिरछा कट करें, सीधा कट ना करें। तो बहुत ही खूबसूरत और बराबर तरीके से पाइपिंग आती है। तो यहाँ पे हमें डोरी पाइपिंग बनाना है। तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टियां हमें तिरछी कट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम 4 से 5 पट्टियां कट कर लेंगे। छोटा फैब्रिक है तो छोटी छोटी पट्टियां आएंगी। तो हमें 4 से 5 पट्टियां कट कर लेना है। तो पट्टियों की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो इन पट्टियों को हम तिरछा लेंगे और तिरछा रखते हुए अटैच कर लेंगे, लंबी पट्टी बना लेंगे। तो देखिए एक पट्टी स्टिच हो चुकी है। अब इसी तरीके से बाकी पट्टियों को भी हमें स्टिच कर लेना है। तो सभी पट्टियों को हमने बराबर करते हुए स्टिचिंग करते हुए लंबी पट्टी बना ली है। अब डोरी को हमें सेंटर पे रखना है और सेंटर पे रखते हुए पट्टी को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और स्टिचिंग कर देंगे। तो जो हमारा डोरी वाला पार्ट होगा, डोरी के एकदम साइड से हमें स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी से हमने डोरी पाइपिंग स्टिच कर ली है। कॉर्नर वाले पार्ट को कट करते हुए चलिए अब आपको ब्लाउज में अटैच करना बताते हैं। तो ये हमारा वेस्ट वाला पार्ट है। वेस्ट वाले पार्ट पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डोरी पाइपिंग को बराबर करते हुए रख लेंगे और इस तरीके से स्टिच कर देंगे। डोरी के कॉर्नर वाले पार्ट पे ही स्टिचिंग करना है हमें, डोरी के ऊपर स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोनों ही साइड हमने बराबर तरीके से डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब जो हमारा मार्जिन है उसे हम इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने वेस्ट वाले पार्ट पे डोरी पाइपिंग को बराबर तरीके से अटैच कर लिया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पाइपिंग है। डोरी पाइपिंग स्टिच करने का ये बहुत ईजी तरीका है। डोरी पाइपिंग स्टिच करने से हमारी ब्लाउज की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए हम इस डोरी को गले पे भी अटैच कर लेते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने डोरी पाइपिंग को गले पे भी अटैच कर लिया है। अब इसका मार्जिन हम फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगाते हुए डोरी पाइपिंग के मार्जिन को फोल्डिंग करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने बहुत ही बराबर तरीके से सिंपल तरीके से डोरी पाइपिंग को गले पे अटैच कर लिया है बहुत ही कम समय में। तो यहाँ पे हमने बैक हुक वी शेप में गला डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग कर लिया है, ब्लाउज डिज़ाइन। तो ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही आसानी से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।
चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।